हे गाइस, रितेश इज हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से क्रिएटिव डेस्ट वर्ल्ड में हैं। तो आज हम जो पीछे दिख रहे हो, यस, आज हम जो ये पीछे हो रहा है ये फार्म, आज हम ये बनाने वाले हैं। सही पहचाना हो, पीछे आयरन गोलम देखा, इसका मतलब है हम आज आयरन फार्म बनाने वाले हैं। तो ये सुपर इजी आयरन फार्म है, इसमें सिर्फ 10 विलेजर्स ही चाहिए और बहुत ही आसान है बनाने में। तो जल्दी बन जाएगा और बहुत ही आयरन प्रोड्यूस करते हैं। तो एक बार ये देखो, मैंने 10 मिनट पहले इसे बनाया था और 10 मिनट के लिए किया। तो देखो 2 स्टैक्स पहले से ही और और साथ में पॉपीज़ हैं और स्ट्रिंग का भी फार्म है क्योंकि कैट्स भी स्पॉन होती रहती हैं। तो बहुत ही बढ़िया फार्म है और अच्छा फार्म है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्लॉक चाहिए कोई भी, और जो फ्लेमेबल ना हो, जो लावा से ना जले। लावा से क्यों ना जले? क्योंकि बीच में मतलब साइड में तो कोई भी ब्लॉक यूज़ कर सकते हो, पर बीच में फ्लेमेबल ब्लॉक ना हो, क्योंकि बीच में लावा से हम आयरन गोलम को ख़त्म करने वाले हैं। तो पहले क्या करना है, 1 2 3 4 4 ब्लॉक्स तक जाना है और 3 ब्लॉक कितनी ऊंचाई पे बना सकते हो आपकी मर्ज़ी है। तो ऐसे जाना है और फिर 20 ब्लॉक तक जाना है, 1 2 3 4 5, और ऐसे 20 बाई 20 का एरिया बनाना है। ओके, 20 बाई 20 का एरिया बनने के बाद ऐसे हमें दीवार लगानी है। अब ये दीवार उस 20 बाई 20 के स्क्वायर में ही है, तो ऐसे 3 ब्लॉक्स ऊंची दीवार बनानी है, बिल्कुल इस तरीके से, ऐसे बिल्कुल। और उन दीवारों पे क्या करना है, हमें लीफ ब्लॉक्स लगाने हैं ताकि इन वॉल्स पे कोई आयरन गोलम स्पॉन ना हो, क्योंकि अगर इन पे होए तो ये बाहर निकल सकते हैं आयरन गोलम। ओके गाइस, इतना होने के बाद मैं दोबारा से समझा देता हूँ, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए कि हमें कोई भी ब्लॉक लेना है और 20 बाई 20 का एरिया बनाना है। कितनी ऊंचाई पे बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद जो 20 बाई 20 का स्क्वायर है उसके ऊपर ऐसे चारों तरफ यूँ दीवार लगानी है 3 ब्लॉक ऊंची, और उन वॉल्स के ऊपर लगाने लीव्स ताकि आयरन गोलम स्पॉन ना हो। अब क्या करना है, हमें पहले कलेक्शन एरिया बनाना है। तो क्या करना है, यहाँ पे साइन लगाना है। ये साइन और ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस साइन और ब्लॉक को मत तोड़ना, क्योंकि इसी के ऊपर बाकी के सारे साइन डिपेंड हो गए, ताकि वाटर ना आए नीचे, क्योंकि नीचे लावा होने वाला है और वाटर का ख़तरा, वाटर लावा को ऑब्सीडियन बदल देता है और फिर आयरन गोलम्स को हम मार नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल इस तरीके जैसे मैं कर रहा हूँ, एक के बाद एक पूरे सपोर्ट में लगाना है, बड़ी ध्यान से करना है, अच्छे से करना है और इस तरीके से लगाना है। और 1 2 3 बिल्कुल सही है। ओके ओके ओके, ऐसे ही पूरा लगाना है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ये हटा दो, इसका इसे काम का नहीं, ये लगाना है और ये लगाना है, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो ऐसे बनाना है ताकि यहाँ पे नीचे, यहाँ से क्रॉस हो सके आयरन गोलम नीचे, जहाँ पे होगा हमारा कलेक्शन एरिया। तो कलेक्शन एरिया के पहले क्या करना है, यहाँ पे ब्लॉक्स लगाने हैं ऐसे वॉल, ताकि आयरन गोलम बाहर ना भाग सके, बिल्कुल इस तरीके से। और फिर नीचे क्या करना है, हमें हॉपर्स लगाने हैं ताकि वो एक चेस्ट में जाएगा। अरे क्रीपर, हट हट हट, मेरे को डरा दिया तूने। अब यहाँ पे यहीं कहीं चेस्ट जाएगा, तो डबल चेस्ट और सिंगल चेस्ट कौन सा लगाना है वो आपकी मर्ज़ी है। तो इस चेस्ट में हॉपर फीड करना है, क्राउच होके लगाना है और इस तरीके से इस चेस्ट में जाने चाहिए। फिर बाकी के हॉपर्स इन हॉपर्स के साथ कनेक्ट होने चाहिए। ओके गाइस, तो मैंने इतना एरिया कवर अप कर दिए। यहाँ पे हमारे आयरन गोलम्स आएंगे और यहाँ पे अभी लावा भी आएगा जो मैं करूँगा। तो यहाँ पे चेस्ट लगाने हैं और चेस्ट के ऊपर हमें अपसाइड डाउन स्टेयर्स लगा देनी है ताकि चेस्ट हम ओपन कर सकें आसानी से। और चाहो तो आप ग्लास भी लगा सकते हो ताकि आप देख सको लाइव एक्शन कि आयरन गोलम आया या नहीं। तो ग्लास बेटर रहेगा वैसे। तो क्राउच होना है, ग्लास लगाना है, पर अब ग्लास लगा दिए तो इस साइड का खोलना पड़ेगा ताकि चेस्ट ओपन करें। तो ग्लास ट्रांसपेरेंट ब्लॉक है, इसलिए हो सकता है चेस्ट ओपन इसमें। तो अब क्या करना है, हमें वापस जाना है यहाँ पे और क्राउच होके इस हॉपर के एक ब्लॉक छोड़कर ऊपर यहाँ साइंस लगाने हैं हमें। तो यहाँ पे साइन लगाना है एक और, यूँ पूरा भर देना है साइन से, पूरे के 3 बाई 3 का एरिया पूरा। तो 9 साइंस यहाँ पे लगेंगे और कुछ साइन ऊपर लगे। तो साइन वुडन हो सकते क्योंकि लावा उन्हें बर्न नहीं कर सकता साइन को, तो चिंता मत करना। तो अब लावा करना है, लावा लेना है हमें और किसी भी एक साइड में पोर कर देना है, जैसे इस साइड में। इतना हो गया है। अब इतना होने के बाद ये अपना कलेक्शन एरिया बन चुका है जहाँ पे आयरन गोलम्स डिस्पॉन होंगी, किल होंगे और फिर उनको हमसे आयरन मिलेगा हमें उनसे। तो ऐसे करने के बाद इतना हो चुका है। अब हमें वाटर प्लेस करना है। तो वाटर के लिए ऐसे जाना है, वाटर बकेट लेनी है और ऐसे पूरे एक कॉर्नर, मतलब एक साइड पे लगा देना है पहले तो।
ये एक साइड पे होने के बाद दूसरी साइड भी वैसा ही करना है, बिल्कुल सेम टू सेम पूरी ऐसे भर देना है वाटर, और ये अपने आप वाटर सोर्स बना लेंगे। अब यहाँ पे 2 ब्लॉक की जगह बची है, तो यहाँ पे एक ब्लॉक लगाना है ऊपर, यहाँ पे भी एक ब्लॉक, और यहाँ पे भी पानी डाल देना है। तो 2 साइड, किसी भी 2 साइड पानी डालना है, और उसके बाद जो बीच में सेंटर में 2 ब्लॉक हो जाएंगे उसमें एक पे ब्लॉक लगाना है और ऊपर पानी डाल देना है। तो ये सारे जहाँ पे भी आयरन गोलम्स जाएंगे वो तैर के इसमें चले जाएंगे। अब हमें विलेजर्स के लिए चाहिए, तो विलेजर्स के लिए 1 2 3 3 ब्लॉक जाने हैं, नीचे के ब्लॉक्स किसी काम के नहीं है, और 7x6 का एरिया बनाना है। ओके, तो गाइस 7x6 का एरिया बन जाए जब ग्लास का, तो 21 बेड्स प्लेस करने हैं हमें। तो वो 21 बेड्स कैसे भी प्लेस कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे इस तरह का फेस करके 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो 12 हो गए हैं। अब ऐसे 13 14 14 15 16, फिर 17, फिर 18, फिर आखिरी 19 20 21। तो इतना होने के बाद 21 बेड्स हमें टोटल प्लेस करने हैं। अब क्या करना है, एक जो ये बीच वाले बेड है इन पे ग्लास ऊपर प्लेस करना है बिल्कुल इस तरीके से, और यहाँ पे पूरा 3x5 का एरिया बनाना है बिल्कुल। तो ये हो गए 5 और ये हो गए 3। अब ये विलेजर्स के सेल होंगे जहाँ पे हमारे विलेजर्स रहेंगे, तो जहाँ से जिनका मेन वर्क जहाँ से शुरू होगा। तो एक्चुअली पूरा एक्सटेंड कर देना है पूरा, एक सेल, ये एक सेल है, दूसरा सेल और आएगा उस तरफ। तो अभी क्या कर देना है, अब इनकी ग्लास की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आयरन गोलम्स 3 ब्लॉक ऊँचे होते, तो ये हटा देना है पूरी तरह से, और वहाँ पे विलेजर का सेल बनाना ऊपर। ये दोनों सेल बनने के बाद हमें 3 ब्लॉक्स ऊँची ग्लास की यूँ वॉल बनानी है। उसके बाद अब आएगा हमारी ट्रैप डोर की बारी। अब ट्रैप डोर ऐसे लगाना है, हमें यूँ लगाना, फिर इन्हें ओपन कर देना है। तो फिर क्राउच करना है, फिर लगाना है, फिर ओपन कर देना है, फिर क्राउच होना है, फिर लगाना है, फिर ओपन कर देना है, बिल्कुल आखिरी तक लास्ट तक ऐसा ही करना है। ताकि इससे क्या होगा कि विलेजर्स अपने एक ब्लॉक पे रहेगी, और जो उसके सामने वाला वो उसका वर्क स्टेशन होगा उसी से कनेक्ट होगा, किसी और से नहीं, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा आपको कि किस लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो सेम ऐसे ही इसी तरफ करना है, और क्या करना है, पानी यहाँ पे लगा देना है। तो एक एक ब्लॉक करके छोड़ सकते हो, तो वाटर सोर्स होने चाहिए पूरे। तो सेम ऐसे ही इस तरफ करना है, और उसके बाद फिर हमारे आएंगे विलेजर्स। तो क्या करना है, हमें वर्क स्टेशन चाहिए, तो कोई भी वर्क स्टेशन चलेगा। तो कोई भी, जैसे फ्लैक्सिंग टेबल यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि फ्लैक्सिंग टेबल वैसे आसान है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसे ब्लॉक तोड़ना है, पानी स्पिल हो गया बाहर, तो ऐसे लगा देना है 1 2 3 4 5। तो बेसिकली 10 वर्क स्टेशन यहाँ पर लगेंगे, और फिर 10 यहाँ पे लगेंगे। तो 1, फिर हमारे आएंगे विलेजर्स इसके अंदर, ताकि हम आयरन फार्म बना सकें, मतलब आयरन को फार्म कर सकें। अब हमारे यहाँ पे आएंगे विलेजर्स। अब विलेजर्स को अगर आप क्रिएटिव वर्ल्ड में हो तो बिल्कुल इस तरीके से स्पॉन एग्स कर सकते हो, पर अगर आप हो सर्वाइवल में, तो विलेजर्स को लाने का 2 तरीका है। या तो माइन कार्ट से ला सकते हो या बोट से, पर परेशानी बहुत होगी इसके अंदर। तो इतना होने के बाद अपने विलेजर्स को सेफ़ रखने के लिए यहाँ पे ग्लास ब्लॉक लगाने ऊपर, हाँ इन्हें हिट नहीं करना, पर अरे सॉरी यार, बाद में लगाना, ताकि इनको लाइटनिंग से बचा सके। अब विलेजर्स ऐसे करने के बाद अपने जो सामने वाला वर्क स्टेशन होगा उसी से लिंक होगा और किसी से नहीं। तो बिल्कुल इस तरह के करने के बाद इतना हमारा आयरन फार्म हो चुका है कंप्लीट। बस एक चीज़ और करनी है, वो शायद ज़रूरी है इस पार्ट की, हमें चाहिए बेल। अब बेल इसलिए चाहिए क्योंकि बेल विलेजर आयरन गोलम सिर्फ विलेज में स्पॉन होते हैं और ऐसे कंसिडर किया जाता है। तो जहाँ पे भी बेल होगी और विलेजर्स लिंक हो गए उनके बेल से, तो ये विलेज माना जाएगा और आयरन गोलम स्पॉन होने लग जाएंगे। अब थोड़ा वेट करना है, थोड़ा टाइम लगेगा ये शुरू होने में, उसके बाद हमारा आयरन फार्म वर्क करेगा अच्छे से। अब पक्का करना कि ये विलेजर्स अपने वर्क स्टेशन जो सामने वाला उसी से कनेक्ट हो, वरना ये काम नहीं करेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें करना है, और फिर इंतज़ार करना है, फिर आयरन गोलम स्पॉन होगा और हमारा आराम से अपना काम करेगा। यहाँ पे लावा और यहाँ पे कैट्स वगैरह भी स्पॉन होती रहेंगी, तो स्ट्रिंग फार्म भी होगा। अभी खाली है, मैं थोड़ी देर यहाँ पे AFK रहूँगा, फिर आपको रिज़ल्ट बताता हूँ।
तो आपको क्या करना है कि पहले सारे एक साथ विलेजर्स नहीं लगाने, पहले एक विलेजर लगाना है फिर उसके सामने वर्क स्टेशन लगाना है, वरना ये काम नहीं करेगा, तो ध्यान रखना। तो गाइस आज के लिए इतना ही। ये था आयरन फार्म डिज़ाइन जिसमें सिर्फ 10 विलेजर्स चाहिए और कुछ नहीं। तो और इसलिए ये था सिंपल आयरन फार्म जो कि देखो कितना प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।